जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस स्पेशल क्लास। ठीक है, तो ये एएलपी आरपीएफ एसआई एनटीपीसी के लिए है क्लास। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है साइंस के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी क्लास को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। यहां पर बात की गई है शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। तो दोस्तों शक्ति की इकाई अश्व शक्ति, जूल प्रति सेकेंड, वाट ये होता है, लेकिन किलोवाट घंटा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएं सभी साथी कौन सा है। भार का एसआई मात्रक क्या है। बताएं सभी साथी क्या है। भार का एसआई मात्रक कौन सा है। बताएं सभी साथी। ये होता है दोस्तों न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, आवर्धन की इकाई कौन सी है। आवर्धन की इकाई कौन सी है। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों वाट। लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। लंबाई का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, लंबाई का होता है मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो दोस्तों एसआई मात्रक यहां पर कौन सा नहीं है, यानी कि दोस्तों ओम, न्यूटन, एम्पियर यह होता है, लेकिन कैलोरी नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। यह होता है दोस्तों डायोप्टर। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो यह होती है दोस्तों मीटर। ठीक है, मीटर। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। यहां पर बात की गई है कैंडेला किसका एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों कैंडेला जो होता है यह होता है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा है। त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक कौन सा है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है दोस्तों, यह होता है प्रतिरोध का। संवेग की एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर बात की गई संवेग की एसआई पद्धति में कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। यह किया जाता है दोस्तों kgm/ms प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई कौन सी है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई कौन सी है। यह होती है दोस्तों बैकुरल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष होती है दोस्तों दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से वह विकल्प कौन सा है जो प्रतिरोध की एसआई इकाई है? यहां पर बात की गई है प्रतिरोध की एसआई इकाई कौन सी है? प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। उद्योग में शक्ति की इकाई कौन सी होती है? उद्योग में शक्ति की इकाई कौन सी होती है? तो दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों बल की इकाई होती है 1/kg/m², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या दोस्तों यहाँ पर आप kg/ms लिखकर भी इसको दोस्तों -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर दोस्तों सेकेंड लगाएंगे और यहाँ पर -2 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई होता है? जूल प्रति सेकंड किसकी होता है? यह होता है शक्ति की इकाई। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर होता है दोस्तों 746 वॉट के, ठीक है। 746 वॉट के बराबर होता है। विभवांतर की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? विभवांतर की एसआई इकाई कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है विभवांतर की एसआई इकाई कौन सी होती है? यह होती है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन किसके मापन की इकाई है? न्यूटन किसके मापन की इकाई होती है? तो दोस्तों न्यूटन जो होती है यह होता है दोस्तों बल का मात्रक, ठीक है, बल का। भार की एसआई इकाई का मात्रक किसकी इकाई के मात्रक के बराबर होता है? कौन सा? भार की इकाई का मात्रक। यह होता है दोस्तों बल के बराबर, ठीक है, बल के बराबर, और न्यूटन का भी बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? इसका एसआई मात्रक होता है वेबर, ठीक है, वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? यहां पर बात की गई है दाब का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की इकाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यूटन की इकाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? यह होता है दोस्तों वजन और बल, वजन और बल। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वह विकल्प कौन सा है जो दो भौतिक राशियों की इकाई का है? यानी दो भौतिक राशियों की इकाई का विकल्प है, कौन सा है? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है बल और भार, बल और भार। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे भी रखा था वजन और बल, ठीक है, एक ही है, वजन को भार भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी इकाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? तो यह होता है दोस्तों, कौन सा होता है? यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल इकाई, ऑप्शन नंबर सी है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई का मात्रक कौन सा है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई का मात्रक कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं, यह है दोस्तों वाट, ठीक है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? विद्युत धारा को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए दोस्तों बताते हैं, यह होती है एम्पियर, ठीक है,
एम्पियर, धारा को एम्पियर में मापा जाता है। निम्नलिखित में से वोल्ट किसका मात्रक है? यहां पर बात की गई है वोल्ट किसका मात्रक है। तो दोस्तों वोल्ट जो होता है ये किसका मात्रक होता है? ये होता है विभवांतर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। इनमें से वह कौन सी राशि है जिसका मात्रक नहीं है? यहां पर बात की गई है बिना मात्रक वाली राशि कौन सी है? तो यह है दोस्तों यानी कि संवेग, घनत्व, बल, लेकिन आपेक्षिक घनत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस युग्म में यानी किस युग्म की इकाइयां समान हैं? यहां पर बात की गई है किस युग्म की इकाइयां समान हैं। तो यह दोस्तों समान है यानी कि कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को बोला जाता है एक अशुभ शक्ति। ठीक है, डायोप्टर किसके बराबर होता है? बताएं सभी साथी, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों डायोप्टर जो होता है एक, ये होता है एक यानी कि 1/मीटर के बराबर। ठीक है, 1 मीटर के बराबर। ठीक है ना, 1 प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका राइट आंसर है सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है दोस्तों किलोवाट घंटा, पहले ही बता दिया है। ठीक है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? यह किया जाता है मोल का। ठीक है, मोल। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों 1 किलोवाट होता है 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर दोस्तों होता है ये 10⁶ माइक्रोन के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट जो होता है यह होता है दोस्तों 1000 वॉट के बराबर। ठीक है, 1000 वॉट के बराबर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक कौन सा है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मीटर। ठीक है, मीटर होता है। यहां पर बात की गई है 5.5 किलोवाट घंटा इक्वल है। यहाँ पर 5.5 किलोवाट घंटा बराबर किसके है? तो यह है दोस्तों यानी कि 19.8 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और पूछे भी जाएंगे। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? ये मापी जाती है डेसिबल में। ठीक है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है दोस्तों किसमें? यानी कि नैनोमीटर में। ठीक है, नैनोमीटर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है?
1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये दूरी के द्वारा मापते हैं, दूरी के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बताएं दोस्तों, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यानी कि बैरोमीटर का किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बताएं सभी साथी, हाइग्रोमीटर से किसको मापा जाता है? तो यह मापा जाता है आर्द्रता, आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो ये दोस्तों एमीटर के द्वारा मापते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ओडोमीटर जो है एक ऐसा उपकरण है जो दोस्तों दूरी मापने के लिए किया जाता है गाड़ियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक नैनोमीटर जो होता है ये 1/10 की पावर 6 मीटर के बराबर होता है, या 10 की पावर इसको -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी, या दोस्तों 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों कौन सा यंत्र है? तो यह प्रयोग में लाया जाता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए, एक सॉफ्ट की आवर्तन, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये करते हैं टैकोमीटर का, टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, एक पिकोमीटर होता है, बताएं दोस्तों किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर होता है किसके बराबर? एक पिकोमीटर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1/10 इंटू 12। ठीक है, 10 की पावर -12 भी बोल सकते हैं, और 10 की पावर दोस्तों यहाँ पर यानी कि -12 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, ऐसे, तो इसको मीटर में लिख लेना। ठीक है, 1/10 की पावर 12 मीटर, या 10 की पावर -12 भी बोल सकते हैं इसको, एक पिकोमीटर बोला जाता है। विभव मापी मूलतः क्या है? विभव मापी मूलतः क्या है? तो दोस्तों विभव मापी मूलतः क्या है? तो ये है दोस्तों, विभव मापी बोला जाता है मापन उपकरण होता है ये। ठीक है, यानी किसी भी चीज को मापने का उपकरण होता है ये विभव मापी, लाइट से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो ये होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकोमीटर का मापन करता है, टैकोमीटर डैश का मापन करता है? बताएं दोस्तों किसका मापन करता है?
यानी गति पारक चक्र की घूर्णात्मक चाल का पालन करता है, इसको ही मापन करता है इसका, ठीक है। टैकोमीटर जो है गति पारक चक्र की घूर्णात्मक चाल का मापन करता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों, तो सूर्य को देखने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? हेलियोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं दोस्तों वोल्टमीटर का, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इस पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में लिख देना सर पीडीएफ सेंड मी, ठीक है। चलिए दोस्तों, विभवांतर को मापने के लिए यानी किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी जब पानी के अंदर वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोनार। मल्टीमीटर में होता है, बताएं दोस्तों क्या होता है इसमें? तो दोस्तों मल्टीमीटर में होता है वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों दोस्तों मल्टीमीटर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जहाज में क्या मापने के लिए ई लोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज में किसको मापने के लिए ई लोकेशन का उपयोग करते हैं? तो यह किया जाता है दोस्तों पानी की गहराई को मापने के लिए, ठीक है। पानी की गहराई को मापने के लिए ई लोकेशन का उपयोग किया जाता है। दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं इसको, ठीक है, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं दोस्तों गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। यहाँ पर धारा की गई है किसकी? परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा को, तो गैल्वेनोमीटर काम करेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी डैश का प्रयोग हवा की गति, हवा की शक्ति के और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर बात की गई है दोस्तों हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए यह करते हैं दोस्तों एनीमोमीटर का उपयोग, ठीक है, एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो यह किया जाता है यानी कि हाइड्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं दोस्तों ओडोमीटर का, ठीक है, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी मशीन झूठ का पता लगा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी मशीन झूठ का पता लगा सकती है? यह है दोस्तों पॉलीग्राफ, ठीक है, पॉलीग्राफ। लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पॉलीग्राफ के रूप में, ठीक है, पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एग्जाम को देखकर दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन टाइप किया है, इसलिए ही कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो मोटर गाड़ी ओडोमीटर किसको मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर किसको मापता है? तो यह मापता है दोस्तों यानी किसको? दूरी को, ठीक है, दूरी को मापता है।
डैश वह उपकरण है जिसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। यानी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो अभी बताया था मैंने, ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर। यहाँ पर भी देख सकते हैं ओडोमीटर का प्रयोग गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? यहाँ पर बात की गई है एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो ये दोस्तों कौन सी नहीं है? गतिज या आवेश, गति या आवेश, आवेग। ठीक है, गति या आवेग, विस्थापन, बल का गुरुत्व सभी होता है, विद्युत प्रवाह नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जैसे कि भट्टियां होती हैं, भट्टियों में से। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है भट्टियों के बारे में, तो इसमें किया जाता है पायरोमीटर का, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्टमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? किसी वोल्टमीटर का प्रयोग यानी कि इनमें से किसको मापने के लिए किया जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है वोल्टमीटर का प्रयोग। ठीक है, तो वोल्टमीटर का प्रयोग जो होता है दोस्तों, ये होता है विद्युत विभवांतर मापने के लिए। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताएं। अदिश राशि इनमें से कौन सी है? अदिश राशि दोस्तों बल, संवेग, विस्थापन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात की गई है किसकी? यानी कि अदिश राशि कौन सी है? तो दाब। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बस 20 क्वेश्चन और रह गए हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। सबसे उचित विकल्प चुनें। यहां पर बात की गई संवेग में होता है, क्या होता है दोस्तों? संवेग में क्या होता है? संवेग में दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों? तो अदिश राशि है दोस्तों द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो दिशा और परिमाण इनमें किसमें दोनों में होता है दोस्तों? यहां से भी देखकर इसको लगा सकते हो। तो दिशा और परिमाण दोनों किसमें होता है? जल्दी से बताएं। चलिए दोस्तों, ये होता है संवेग में। ठीक है, यहां पर सबसे पहले संवेग की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। बताएं दोस्तों, अदिश राशि कौन सी नहीं है? लंबाई, आयतन, द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन बल ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बल। लंबाई, आयतन, द्रव्यमान होता है लेकिन बल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश यानी जिसे वेक्टर बोलते हैं, सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? सदिश राशि का उदाहरण है दोस्तों वेग। ठीक है, वेग होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इनमें से किसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है? तो दोस्तों परिमाण जो होता है ये कार्य का होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ऑप्शन नंबर यानी कि बी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक वस्तु पर लगने एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कैसा हो? यदि के दोस्तों उसका विस्थापन शून्य हो। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं।
सदिश राशि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सदिश राशि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है दोस्तों विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, त्वरण और बल आघूर्ण। लेकिन शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर हो रहा है, कार्य जिस निकाय पर हो रहा है वह है, बताएं दोस्तों कैसा रहेगा? चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि डैश है तो, यानी क्या है दोस्तों? कार्य कब होता है? जब दोस्तों यानी कि शरीर के अंदर ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। जब अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो क्या काम करोगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए, किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बताएं दोस्तों किसकी होती है हमेशा एक समान? तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम काम कर सकता है? यहां पर कर लीजिए इसको ठीक, अधिकतम काम कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? ये कर सकती है गतिशील पत्थर। ठीक है, गतिशील, सॉरी यहां पर बात की गई है निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। यहां पर दोस्तों ज्यादा काम करने वाले की बात की गई। ठीक है, तो ज्यादा काम तो गोली करती है ना, यानी कि गोली करती है। ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की चलती हुई गोली ज्यादा काम करेगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने धोखे से मिस्टेक कर दी, कोई नहीं, मिस्टेक सभी से होती है। ठीक है, कार्य कहलाता है, बताएं दोस्तों क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दें सभी साथी, कार्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों कार्य जो होता है, कार्य क्या कहलाता है? कार्य को दोस्तों यानी कि क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी, यानी कि बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो इसका गुणनफल जो है बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी, बल गुणा विस्थापन कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों यह है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? अभी बताया था मैंने, तो यह कहलाता है कार्य। ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो दोस्तों कार पर किया गया कार्य हवा द्वारा कैसा होगा? यह होगा दोस्तों ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है दोस्तों? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति, अंदर शक्ति होगी तभी दोस्तों काम करेगा आदमी। ठीक है ना, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? शक्ति का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों शक्ति का सूत्र जो होता है कौन सा होता है? कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य प्रति समय। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यह शक्ति का सूत्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन थे, मैंने दिखा दिया था पहली क्लास में ही। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं,
ALP, RPF, SI, NTPC के लिए, ठीक है। जैसे कि SSC GD के लिए भी आप इसको ले सकते हो, और दोस्तों जिसमें साइंस पूछा जाता है उसके लिए भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना है, 100 क्वेश्चन है, आगे भी 100 ही क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, कि सर अगले सेट में जल्दी से 100 क्वेश्चन फिर से करा दीजिए। दोस्तों आपको पता ही है नवंबर में ही एग्जाम होने वाला है ALP और RPF का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।